वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। ये अब तक नहीं दिया तुमने? नहीं दे सकी कदर आपा। उसे अलविदा कहना मुश्किल लगा, बहुत ही मुश्किल। जब भी उसे देने का सोचा, कोई चीज रोक देती है, जैसे मेरा दिल ही नहीं मानता। मैंने चाय बनाई है अभी अभी। चलो किचन में चल के चाय पीते हैं, दिल की बातें करते हैं, सुकून मिलेगा। ठीक है आपा, शुक्रिया। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। अलविदा कहने का वक्त आ गया है दिलान। बेटी, तुम सुनो या ना सुनो, मगर जानती हूं कि तुम बड़ों का एहतराम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना समझ के समझा रही हूं। तुमने जज्बाती फैसला कर लिया है। साफ जाहिर हो रहा है कि ये फैसला सिर्फ तुम्हें ही नहीं बेटी, बारान साहब को भी तकलीफ दे रहा है। जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं किए जाते, सोच समझ के करते हैं। गुस्से में कहे गए अल्फाज बेमानी होते हैं, बर्बादी ले आते हैं। अब भी वक्त है, लौट आओ,
जिंदगी नाजुक मोड़ पर है तुम्हारी, बाद में सिर्फ पछतावा होगा। बहुत देर हो गई है आपा। अब मैं वापस नहीं मुड़ सकती। वैसे भी उसकी खुशी के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो अच्छा इंसान है और ये सब मैं उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। मगर बेटी, क्या तुम्हारा दिल भी यही चाहता है? क्या वाकई सब कुछ भुलाकर तुम हार मानना चाहती हो? जिन्हें अपनी जिंदगी से निकाल रही हो, क्या अपने दिल से भी निकाल पाओगी? क्या ये सब करना तुम्हारे लिए आसान होगा बेटी? क्या ये यादें तुम्हें खुश रख सकेंगी? चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, ये यादें हमेशा साए की तरह रहेंगी, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इन यादों के साथ ही जीना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। जानती हूँ तुम्हारा दिल भी बारान साहब के लिए धड़कता है। मेरी बच्ची, तुम उनसे मोहब्बत करती हो। चाय कुछ ज्यादा कड़वी तो नहीं हो गई? मैं बाजार जा रही हूँ, खाना पकाने के लिए कुछ मसाले लाने हैं। इजाजत दीजिए। तुम यहाँ कब से खड़े थे? क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसे ही, तुम्हें देखा नहीं था इसलिए पूछा। चाय ले लूं मैं निकाल देती हूँ। कब लेना है? वैसे मैं अभी आया हूं, परेशान मत हो। अगर ये कप छोटा लगे तो मैं दूसरे में डाल देती हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम कुछ बेचैन लग रही हो, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करो। शुक्रिया।
क्या ये यादें तुम्हें खुश रख सकेंगी? चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, ये यादें हमेशा साए की तरह रहेंगी, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इन यादों के साथ ही जीना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। जानती हूँ तुम्हारा दिल भी बारान साहब के लिए धड़कता है। मेरी बच्ची, तुम उनसे मोहब्बत करती हो। क्या कदर आपा ठीक कह रही थी? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन नहीं। कदर आपा गलत है। मेरे दिल में तो उसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसा होना नामुमकिन है। होश में आओ दिलान। क्या हुआ बच्चों, इतनी जल्दी में तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अम्मी, मैंने जिहान को सब बता दिया है। जी आयशा आंटी, और मैं आप लोगों की मदद करूंगा। जिहान बेटा, तुम हमारी जितनी मदद कर सकते थे कर चुके। अब मजीद हम तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। शायद वो काफ़ी नहीं था, मेरे जहन में कुछ है। बिल्कुल नहीं जिहान, अम्मी ठीक कह रही हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा ज़ाती मामला है। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। अब कोई ज़ाती मामला रह गया है क्या? इस सब के बाद से अब हम सब एक साथ हैं। मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कह रही हूँ ना, प्लीज़ दूर रहो। कोई प्लीज़ नहीं सना। हम दोस्त हैं। दोस्त मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम क्या करती? मेरी मदद नहीं करती? अब सुनो, इस्तांबुल के करीब हमारा एक घर है। हम गर्मियों में जाते हैं वहाँ। वीरान जगह है, बिल्कुल ही पुरसुकून है। कम से कम कुछ वक्त के लिए, जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं, आप दोनों वहाँ रह सकते हैं। इस वक्त आप दोनों की हिफाजत किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम है। वहाँ आप दोनों को कोई भी नहीं ढूंढ सकता। बिल्कुल नामुमकिन है। तब तक मैं आपके बैरून मुल्क कानूनी तौर पर निकलने के इंतज़ामात भी कर दूंगा। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। लेकिन जो रकम तुमसे ली थी तुम्हें वापस करना चाहते हैं। क्या हुआ जवेरिया? यामर सो गई? हाँ, वो सो गई। आज मैंने अपने आंसुओं को आंखों में आने से बड़ी मुश्किल से रोका है। तुम बताओ, अली और जमरुद रेस्टोरेंट चले गए? चले गए। मैं वो मंजर अब तक भूल नहीं पा रही जवदत। वो समोसे, वो मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट, जो कुछ भी मिला, उसने वो सब अलमारी में संभाल कर रखा हुआ था। ओह जवदत, काश तुम वो सब देख पाते। मुझसे कह रही थी अपनी अम्मी को दूंगी। मेरा दिल टूट गया, मुझसे देखा नहीं गया। बेचारी प्यारी बच्ची। क्या करे जवदत, वो आज भी अपनी माँ को बहुत याद करती है। मेरी मासूम बच्ची, उसे कैसे बताएं कि उसकी माँ उसे देखना नहीं चाहती। जवेरिया, यह आसान नहीं है। आखिर वो बच्ची है, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ साथ भूल जाए। देखना इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो कैसे भूलेगी? क्या कोई ऐसा तरीका है? हमारी मोहब्बत से। हम दोनों उसे इतना प्यार देंगे, इतना चाहेंगे कि वो एक एक करके अपने सारे गमों को भूल जाएगी। ठीक हो जाएगा सब। कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, लेकिन मुझे तो ये रास्ता बहुत कठिन और दुश्वार लग रहा है जवदत। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए जवेरिया, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। समझ गई ना? हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बिल्कुल फिक्र मत करना। मुझे बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। ठीक है मेरी जान?
बिल्कुल भरोसा है। बेटा वहां से मिर्चों का डब्बा देना जरा। ठीक है आपा। कदर आपा, ये क्या कर रही हैं आप? इतनी ज्यादा मिर्चें डाल दी। वो ऐसा खाना नहीं खा पाएगा, जानती है ना, उसका मैदा खराब हो जाता है, पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह ना करे कि दोबारा उसकी तबीयत खराब हो जाए। ध्यान ही नहीं रहा। मैं कैसे भूल गई कि बारान साहब तो मिर्चें खाते ही नहीं हैं। बेटी अब क्या करूं मैं? परेशान ना हो, कोई बात नहीं। मैं जल्दी से जैतून के तेल में उसके लिए सब्जी बना देती हूँ, साथ में चावल और सलाद भी। यकीनन ये सब उसे अच्छा लगेगा। हाँ, इंसान अपने चाहने वालों की पसंद और नापसंद के बारे में खूब जानता है। क्या अच्छा लगता है, किस चीज से तबीयत संभलती है, बिगड़ती है, सब जानता है। और जो प्यार करता है सबसे ज्यादा वही ख्याल रखता है, उसे मुतमईन रखने के लिए कोशिश करता रहता है। चाहे उसकी वजह से आप खुद नामुतमईन हो जाएं, लेकिन वो ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो उसके भले के लिए है। हम उसे बीमार तो नहीं कर सकते ना, और कोई भी होता तो मैं उसके लिए यही करती। मैं जरा जाकर बेलियों को देख लूं, फिर आती हूँ आपा। मैं सब समझती हूँ मेरी बच्ची। ज़बान पे कुछ होता है और दिल में कुछ और, तो अपने दिल की आवाज क्यों नहीं सुन लेती? तुम यहाँ कब से खड़े थे? क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसे ही, तुम्हें देखा नहीं था इसलिए पूछा। तारीख भी ले ली, शादी का जोड़ा भी देख लिया। या अल्लाह, आखिरकार वाकई हमारी शादी हो रही है। ख्वाब लग रहा है। तुम्हारे ख्याल में कौन सा जोड़ा ज्यादा खूबसूरत था? जो पहले देखा था या दूसरा वाला? वही वाला जिसका दुपट्टा जमीन तक फैल रहा था?
पहले वाला थोड़ा सादा था लेकिन खूबसूरत लग रहा था वो भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है फिरात, क्या मैं इतनी देर से दरख्तों से बात कर रही हूँ? देखो, कितना अच्छा है ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ? तुम तो बड़े तेज निकले। हमारी शादी तुम्हारे ख्वाबों जैसी होगी। सब कुछ किसी कहानी की तरह होगा। जो हमें जानते हैं वो हैरान रह जाएंगे। जो पहली बार देखेंगे वो कहेंगे ये दुनिया की इतनी हसीन शहजादी है कौन? क्योंकि तुम इस सब की हकदार हो, मेरी कुल हो तुम। मेरे दिल की रोशन आंखों वाली शहजादी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना अजीब क्यों महसूस कर रही हूँ? अब तुम होश में आ जाओ दिलान। बहुत जल्द तुम यहाँ से जाने वाली हो। तुम्हें दोबारा अपनी आज़ादी मिलने वाली है। इन फजूल ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दो अब तुम। हाँ, इंसान अपने चाहने वालों की पसंद और नापसंद के बारे में खूब जानता है। क्या अच्छा लगता है, किस चीज से तबीयत संभलती है, बिगड़ती है, सब जानता है। और जो प्यार करता है सबसे ज्यादा वही ख्याल रखता है, उसे मुतमईन रखने के लिए कोशिश करता रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तलाक ले रहे हैं और यही हम दोनों के लिए बेहतर है। यहाँ से दूर जाना ही मेरे लिए बेहतर है। मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी। अब सिर्फ मेरा करियर और मेरा मुस्तकबिल ही अहम होगा। कोई फजूल ख्याल अपने दिल में नहीं आने दूंगी मैं। मेरे चले जाने से वो भी सुकून में आ जाएगा। आज पासपोर्ट के लिए मेरा इंटरव्यू था, मैं तो भूल गई। अभी भी वक्त है, वहां जा सकती हूँ मैं। अगर फौरन निकली तो पहुंच जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। तुम कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ दिलान आपा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा आंटी, आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। हाँ बेटा, वो कल रात सही से सो नहीं पाई मैं, बस इसी वजह से थकावट है। चलिए अंदर चलकर बैठते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, फिर किसी और दिन। आज कुछ जरूरी काम है, जल्दी निकलना है हमें। दरअसल दिलान, मैं अपने कमरे से कुछ चीजें लेने आया था, बस वो लेकर निकलेंगे हम। ठीक है, फिर जाकर ले आओ। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है दिलान आपा। तुम्हारी अम्मी तो खुश है ना तुम्हारी पढ़ाई से? जी बिल्कुल, कुछ हद तक। सब खैरियत तो है ना? कुछ मसला तो नहीं? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, सब ठीक है। कल रात से अम्मी के सर में दर्द है जो कम नहीं हो रहा, बस और कोई खास बात नहीं। तो फिर आप अंदर चले, हम आराम से बैठते हैं। नहीं शुक्रिया बेटा, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, फिर किसी और दिन आ जाएंगे। अच्छा, फिर मैं इसरार नहीं करती। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना आप। जिहान, सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है।
सना और उसकी अम्मी मुझे दोनों घबराई हुई लग रही हैं। जी वो आयशा आंटी के सर में काफी दर्द है, बस इसीलिए, बाकी और तो कोई मसला नहीं। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। जी बिल्कुल करूँगा, मैं चलता हूँ अब। ख्याल रखो। मैं तो इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। मैं आंटी से बात कर चुका हूँ, वो जल्द ही रिश्ते के लिए आ जाएंगी यहाँ, बस कुछ टाइम लगेगा। ये तो खुशी की बात है। अली बेटा, दामाद बनना इतना आसान नहीं। चलो जाकर ये चीजें ले आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। चलो साथ चलते हैं, सामान उठाने में मदद कर दूंगी। जरूर। निकाह से पहले ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। लोग तो बस बातें बनाने के बहाने ढूंढते हैं, किसी को कहने का मौका ना दो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब से और ज्यादा एहतियात करेंगे हम दोनों। शाबाश। चलो फिर ठीक है, मैं सामान लेता हूँ। कहीं जा रही हो क्या? मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रही हूँ। आज पासपोर्ट बनाने के लिए बुलवाया था मुझे। मैं भूल गई थी, कुछ देर पहले ही याद आया। ठीक है चलो साथ चलते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम आराम करो। मैं ले जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं है, मैं बाहर से टैक्सी ले लूंगी। जल्दी चलो, ऑफिस बंद ना हो जाए। चलो फिर चलते हैं। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ शेफ जवेरिया? बिल्कुल मेरे छोटे शेफ, तुम इस पे अंडा लगाओ ताकि ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। ये लो पकड़ो। लगाना शुरू करो बेटा। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं अच्छा कर रही हूँ ना? बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही हो मेरी जान। इस तरफ भी लगाओ थोड़ा सा। हो गया। इसे यहाँ रखते हैं। अब वक्त हो गया है बेक करने का, तो चलो शुरू करते हैं। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। इसे ऐसे रखेंगे यहाँ पर। Where's in the mood? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। हाँ, बहुत मजा आया, लेकिन ये कब तक तैयार हो जाएगा? बस आधे घंटे के बाद चेक करेंगे कि पक गया या नहीं पका। अगर पक गया तो फौरन निकालेंगे और फिर हम मजे से खाएंगे। हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हारी ये उंगलियाँ खा जाऊँ। कितनी मजे की है, बहुत मजेदार है। तो अब वक्त होता है हाथ धोने का, तो अब जल्दी से हम चल के हाथ धोते हैं। चलो शाबाश। ओ चलो बेटा चले।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी। चलो चलो अपने हाथ धो साबुन से जल्दी। तुमने ख्वामखा ज़हमत की। अच्छा खासा आराम कर रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे मसला नहीं, और मुझे ड्राइविंग करना वैसे भी अच्छा लगता है। किस्मत से आज मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, खुशगवार है। दिल चाहता है कि खुली फिजाओं में जाकर दौड़ें। तुम्हें पासपोर्ट के लिए ना जाना होता तो मैं ले जाता। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। नेचर के करीब वक्त गुजारना अच्छा लगता है। सारे दुख और दर्द भूल जाते हैं। बाहर जाकर तुम्हें खूब सैर करने के मौके मिलेंगे। वो शहर बहुत मौजू है इसके लिए। पता नहीं। वैसे जाते ही तुम्हें घर ढूंढने की परेशानी नहीं होगी, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। इंटरनेट पे मैंने कुछ ऑप्शंस देखे हैं, अच्छे हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पहली बार किसी अजनबी मुल्क जाकर महफूज जगह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सबसे पहले यही देखा कि मोहल्ला और इलाका ठीक हो। घर अच्छा और मोहल्ला ठीक ना हो तो मैं उसे फौरन नजरअंदाज कर देता हूँ। जांच पड़ताल करना अच्छा होता है। अगर मोहल्ला और इलाका अच्छा हो तो एडजस्ट होने में आसानी हो जाती है। फिक्र मत करो। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम अंदर जाओ। गुल के साथ अच्छा सलूक करने की आदत डाल लें, वो आपकी बहू बनने वाली है। फिरात, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा बेटा। याद रखना, ये नहीं हो सकता। होश के नाखून लो तुम। अब भी मौका है, छोड़ दो इस लड़की को, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं? मैं कह चुका हूं, जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। जज्बाती मत बनो तुम। दारिया तुम्हें एक सुनहरी मौका दे रही है, मान जाओ। किस्मत मेहरबान है। ताकत बारान के खिलाफ इस्तेमाल करनी है। जब ताकत होगी तो कोई हरा नहीं सकता तुम्हें। इसलिए समझा रहा हूं कि छोड़ दो उसे। मुझे बारान को नीचा दिखाने के लिए दारिया की ताकत की हरगिज़ जरूरत नहीं। तो किस चीज की जरूरत है? बस सिर्फ उस औरत की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। फजूल बातें मत करो। मोहब्बत 2 दिनों का खेल है, मगर ताकत हमेशा साथ रहती है। आप बिला वजह खुद को थका रहे हैं।
मैं और गुल तो निकाह की तारीख भी ले चुके हैं। अहमक, शर्म आनी चाहिए। अफसोस है कि मैंने तुम्हारी परवरिश की। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ना तो तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है, न मेरी। बेशर्म। जितना मर्जी बुरा भला कह ले आप मुझे, पहले आपकी ये बातें मुझे चोट पहुंचाती थी। मैं कई दिनों तक उनके बारे में सोचता ही रहता था बस। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं जब किसी दिल में मोहब्बत आ जाती है तो वो किसी भी बुरी चीज पर हरगिज़ ध्यान नहीं देता। बात सुनो, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। या तो उस नौकरानी को छोड़ दो और इस निकाह को खत्म करो, या फिर मैं तुम्हें अपनी औलाद मानने से इनकार कर दूं। आपने कभी बाप होने का फर्ज निभाया ही कब है, तो अब इस धमकी का भी कोई फायदा नहीं। मेरी प्यारी सी अम्मी, क्या कर रही हैं आप? अरे मेरी बच्ची, क्या कर रही हो? छोड़ोगी मुझे? आहिस्ता। अब बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? जमीन पे पाँव नहीं टिक रहे तुम्हारे? हमने निकाह की तारीख ले ली अम्मी। सब खैर होगी इंशाल्लाह। बेटी, इस बात का किसी से जिक्र ना करना। ठीक है। बारान साहब और दिलान बेटी पहले ही अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, और परेशान मत करना। सही वक्त देखकर ये बात मैं खुद उन्हें बता दूंगी। आप ठीक कह रही हैं। मेरी चिड़िया बड़ी हो गई है, अपने आशियाने की तरफ जा रही है। जी हाँ, अपनी अलग दुनिया बसाने। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरी जिंदगी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, रास्ता हमेशा हमवार रहे, इंशाअल्लाह। पासपोर्ट का काम कितनी आसानी से हो गया है ना? हाँ, चंद दिन में एड्रेस पर पहुंच जाएगा। ऑलमोस्ट हो ही गया। ये जगह बहुत खूबसूरत है और हवा भी बहुत अच्छी है। यहाँ आकर दिल हल्का हो जाता है। पता नहीं कैसे आदत डालूंगी। किस चीज की? जहाँ जा रही हूँ वहाँ समंदर नहीं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। आदत हो जाएगी। वहां बहुत सी झीलें हैं। शायद तुम्हें समंदर जैसी ना लगे, लेकिन खूबसूरत तो है। पासपोर्ट का काम हो गया, अब वीजा रह गया है, वो भी अगले हफ्ते हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें जाने में अभी 2 महीने हैं, सब आराम से हो जाएगा। मुझे कोई परेशानी नहीं, अभी बहुत वक्त है। लेकिन तुम एक्साइटेड हो ना? पहली बार मुल्क से बाहर से जा रही हो। पता नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि खुश कम हैरान ज्यादा हूँ। अब्रॉड स्टडी करने का तजुर्बा बिल्कुल अलग है। नया कैंपस, बिल्कुल नए दोस्त, एक मुख्तलिफ ज़बान, नया माहौल। इंसान खुद को पहले से भी बेहतर तौर पर पहचानता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब अमेरिका यूरोप से काफ़ी मुख्तलिफ है। जैसे कि ज़्यादा आज़ाद, कवानीन थोड़े नर्म, वैसे सब कुछ ही मुख्तलिफ है। मुझे याद है कि मैं पहले ही साल में बदल गया था। वहाँ रहने से इंसान को खुद मुख्तारी मिलती है, जिम्मेदारी लेना आता है, मज़ीद खुलकर जीते हुए।
सब कुछ अच्छा होता है, मगर बाहर रहने का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है, वतन की याद बहुत सताती है। चाहे कुछ भी कर लो, अपना देश, अपने लोग और अपनी रिवायात का कोई नेमुल बदल नहीं। यकीनन ऐसा ही होगा। तुम्हें यहाँ की याद आएगी, क्या लगता है? क्यों आएगी याद मुझे? मैं भूलूंगी ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो धमकी और ब्लैकमेलिंग से मुझे झुका लेंगे। गलतफहमी है उनकी। अपने बेटे को जानने की कभी कोशिश नहीं की। कैसी हो गुल? ठीक हूँ। मैं सोच रही थी क्या बात हुई तुम्हारी बाबा से? तुमने निकाह के बारे में बताया उन्हें? उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? कुछ नहीं, क्या कहेंगे। खैर, तुम ये बताओ, खुश तो हो ना तुम? हाँ, कैसे नहीं। मेरा दिल तो अभी से ही धड़क रहा है। मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा, और जानती हो जो शख्स भी हमारे खिलाफ होगा, हम उसे दिखा देंगे कि हमारा प्यार कितना मजबूत है। इंतजार करो, ख्वाब पूरा होने वाला है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।